नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं वह मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। यह है भागवत गीता का अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन की तरह हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है। काम करूं या छोड़ दूं, भागूं या सामना करूं, सन्यासी बनूं या कर्मयोगी। आज श्री कृष्ण इस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी सोच बदल देगा। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, सन्यास अच्छा है या कर्मयोग? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, यह उस मन का संघर्ष है जो हार भी मानना चाहता है और जीत भी चाहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो भागता है वह सन्यासी नहीं, जो परिस्थितियों को जीत ले वही सच्चा सन्यासी है। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना सन्यास नहीं, कमजोरी है। कर्म से डरकर भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि भगोड़े को हर जगह युद्ध ही मिलेगा। फल की चिंता छोड़ दो, यही सच्ची आज़ादी है। जब तुम फल के मोह से मुक्त हो जाते हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। कर्मयोगी वही है जो जल में कमल की तरह रहे। दुनिया के बीच रहकर भी मन को दुनिया की गंदगी से बचाकर रखना, यही कर्मयोग का सहारा है। अर्जुन, कर्म करो, लेकिन मन में अहंकार मत आने दो, यही तुम्हें परम शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन। जो मन को जीत ले, क्रोध उसके ऊपर हावी नहीं होता, लालच उस पर राज नहीं करता, दुख उसे तोड़ नहीं सकता। वही सच्चा सन्यासी है। मंदिर में बैठने से नहीं, मन को जीतने से मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी दृष्टि समान हो गई उसे यह संसार बांध ही नहीं सकता। वह सब में ईश्वर को देखता है, ब्राह्मण में भी, कुत्ते में भी, गाय में भी और चंडाल में भी। जब इंसान में यह दृष्टि आ जाए, उसकी आत्मा लोहे की तरह अडिग हो जाती है। वह दुख सुख की दुनिया से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख बाहर नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया झूठी है। सच्चा आनंद तेरे भीतर है। जब इच्छाएं जल जाती हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब तू कर्म को मेरा प्रसाद मानकर करता है, तब आत्मा में ऐसा प्रकाश उठता है जो 1000 सूर्य से भी ज़्यादा तेज होता है। यही है परमानंद, यही है मोक्ष। दोस्तों, अध्याय 5 हमें एक ही वचन देता है, भागना मत, कर्म करते रहो, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दो। युद्ध से मत डरना, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए इस दुनिया में कोई युद्ध ही नहीं है। इस अध्याय का संदेश हमें सिखाता है कि कर्म से नहीं, कमजोरी से संन्यास लो, फल का त्याग करो, कर्तव्य का नहीं। मन को जीत लो, जीवन जीत जाओ। अगर इस अध्याय ने आपकी सोच को बदला तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि अगला ज्ञान अध्याय और भी शक्तिशाली लेकर आ सके। जय श्री कृष्ण।